मौजूद हूँ मैं जामुल के समीप लगा हुआ बासिन गाँव में, जहाँ की सरपंच है चित्ररेखा साहू जी, उनके एरिया में मौजूद हूँ। सामने शीतला मंदिर कहा जाता है, उसके बाजू में देखेंगे एक रेस्क्यू चल रही है। ये है एक गाय के बछड़े की। जब लोगों से बात किया गया, विज़ुअल में आप देख रहे होंगे इसकी हालत ख़राब है, पहले हालत बता दूँ, तो इस गाय के बछड़े को यहाँ के रहने वाले कुत्ते, जंगली कुत्तों ने नोच-नोच कर इसको घायल कर दिया है। अब इसकी स्थिति इस प्रकार से कि अब ये बच नहीं सकता। फिर भी गाँव के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, गाँव के जो एक हमारे भाई जो दिख रहे होंगे आपको, लगे हुए उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है यहाँ की, ऐसा बताया जा रहा है कि हर वक़्त एक ना एक बछड़ा जो नया जन्म लेता है, इस प्रकार का गौ माता का जो बच्चा होता है, उसको कुत्ते जो होते हैं यहाँ के, वो जीने नहीं देते हैं। इस ऐज तक या फिर इससे बचपन में ही उसको कुत्ते लोग नोच-नोच के मार देते हैं या फिर घायल करके छोड़ देते हैं। इस प्रकार का दृश्य आपको और भी जगह देखने को मिलता है, लेकिन कई लोग केवल राजनीति के नाम से ही गौ माता का इस्तेमाल करते हैं और उनके बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो अगर दृश्य आपको दिख जाता है, तो लोग छोड़ते हुए चले जाते हैं। हम यहाँ से गुज़र रहे थे, हमको दृश्य दिखा, हम रुके, सोचा कि हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन इस खबर को आपके ज़रिए आपके तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं कि आप इसके लिए कुछ ना कुछ करें। इस खबर के माध्यम से सरपंच को ये बोलना चाहूँगा कि इस प्रकार का जो कुत्ते लोग हैं यहाँ पे, इनको भी यहाँ से हटवाएँ या फिर गाय गाय के लिए, क्योंकि ये गाँव एरिया है, गाय के लिए कोई गौशाला, गौठान ज़रूर होगा। वहाँ सभी गाय बछड़ों को जो आवारा घूमते हैं, उनको वहाँ इलाज के लिए या फिर वहाँ उनको सुरक्षित रखने के लिए कोई प्रयास करें। बात करता हूँ मैं कि ये भैया से जानेंगे क्या कुछ बीमारी है या फिर क्या कुछ ठीक हो सकता है? तो ये भैया हैं, इनका इलाज कर रहे हैं। भैया आप डॉक्टर हैं? नहीं भैया डॉक्टर तो नहीं है। फिर भी इलाज कर रहे हैं। इलाज कर तो रहे हैं। क्या आपने देखा और क्या इलाज चल रहा है इसका? अब भैया इसका ऐसा है कि कुत्ते लोगों ने काट लिया है। अब हुँ, इसका बचना तो मुश्किल है क्योंकि हुँ, इसका पूरा पेट फट गया है। हुँ। जी। तो अभी जो आपने दवाई-ववाई दे रहे हैं, हुँ। क्या उम्मीद है बच सकता है ये? नहीं, नहीं बच पाएगा तुम्हें फिर भी क्योंकि दवाई चल रही है। दवाई चल रही है, अपना हम स्वयं हुँ। हम कर रहे हैं। जी। तो यहाँ के सब ऐसा सुनाई में आता है कि अक्सर इस प्रकार के जो बच्चे इस उम्र के, उनको कुत्ते नहीं छोड़ते हैं। तो गाँव वाले या फिर जो सरपंच है, वो कुछ प्रयास नहीं करते क्या? नहीं भैया ऐसा क्या है देखिए गाँव में ना कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हुँ, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, गौठान में भी पेरा-वेरा ला के रखे हैं, दवाई-ववाई भी ला के रखे हैं। कुछ होता है तो सरपंच गाड़ी-वाड़ी भी भेज देता है, हुँ, हुँ, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, लेकिन अब क्या है कुत्ते बहुत ज़्यादा आवारे हो गए हैं, हुँ। तो इसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी कुछ प्रयास इसको बचाने का कि अभी अब बिल्कुल कुछ उम्मीद नहीं है? बिल्कुल उम्मीद नहीं है अभी। अब मैं दवाई दे दिया हूँ अपने हिसाब हुँ। से, अब देखते हैं अगर हो पाए तो ठीक है। गौठानों में गौठानों में भी लेके जाएँगे डॉक्टर की अभी। सुविधा नहीं है कुछ? हैं अब वो तो फ़ोन करते हैं, 1-2 दिन हुँ, बाद आते हैं, ऐसा 1-2 वाला दिन बाद सिस्टम है। आते हैं। तब तक तो खत्म हो जाता है गैया। फिलहाल तो जैसा भाई हमारे बता रहे हैं, बचना मुश्किल है और जैसा कि उन्होंने कहा कि सरपंच जो भी हैं गाड़ी भेज देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो आवारा कुत्ते हैं उनका भी इलाज करना बहुत ज़रूरी है, उनको भी यहाँ से भगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार का एरिया है, यहाँ देख सकते जिस प्रकार का एरिया है, जो रात के अंधेरे में कुछ बच्चे भी अगर यहाँ से गुज़रेंगे तो जंगली कुत्तों का उन पे हमला हो सकता है। खबर कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।